नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजालिसे मुकामी के उम्मीदवारों का फैसला वजीर आला करेंगे। वज़रा और MLAs को सिर्फ मशवरा देने की हिदायत। मुमकिना इंतखाबी अखराजात से कांग्रेस कायदीन परेशान। शहर में बारिश से दर्जे हरारत में मामूली कमी। मजीद 3 दिन तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशकयासी। हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस का इनेकाद। बाज़ मुकामात पर शरंगेजी की कोशिश। उपल में नए शादीशुदा जोड़े ने की खुदकुशी। घरेलू मसाइल मुमकिना वजह। संदल की लकड़ी चुराने वाली 15 रुकनी टोली गिरफ्तार। 50 किलो लकड़ी बरामद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजालिसे मुकामी इंतखाबात को लेकर TRS पार्टी में उम्मीदवारों की कतईयत का मसला दरपेश है, तो कांग्रेस पार्टी में इंतखाबात से कायदीन बेजार दिखाई देते हैं। TRS में गुज़िश्ता 2 महीने से कांग्रेस पार्टी से शामिल होने वाले कायदीन भी जिले परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात के टिकट के ख्वाह हैं। इसे लेकर TRS पार्टी के सीनियर कायदीन में खलबली पैदा हो गई है। इसे देखते हुए पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव ने वज़रा और MLAs को हिदायत दी है कि अपने तौर पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान न करें। उम्मीदवारों का फैसला हैदराबाद में होगा। KCR ने कहा कि वज़रा और अरकान असम्बली सिर्फ उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश कर सकते हैं, फैसला तो वो खुद करेंगे। वज़ीर आला पर साबिक़ वज़रा के फर्जंदों को भी जिला परिषद सदूर बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उधर कांग्रेस की हालत इसके बिल्कुल बरअक्स है। PCC सतह पर पार्टी इंतखाबात के लिए पुरज़म दिखाई दे रही है, लेकिन शख्सी तौर पर कोई भी सीनियर लीडर इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं है। असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात में अखराजात को बर्दाश्त करने के बाद दोबारा मजालिसे मुकामी के इंतखाबात के अखराजात बर्दाश्त करने के हक में वो नजर नहीं आते। बाद सीनियर कायदीन का कहना है कि इंतखाबात में सख्त मुकाबला करने के बावजूद इसकी कोई जमानत नहीं है कि कामयाब होने के बाद वो पार्टी से मुनहरिफ हो जाएंगे। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी ने मुनहरिफ न होने से मुतालिक एक सदाकतनामा उम्मीदवारों से तलब करना शुरू किया है, ताकि कामयाब होने के बाद वो पार्टी छोड़कर न जाएं। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान M राय ने कहा कि तेलंगाना में सियासी बदउनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खुलेआम अरकान असम्बली को खरीदा जा रहा है। अराजियात को बाकायदा बनाते हुए अरकान असम्बली को खरीदा गया। उनका कहना था कि तेलुगु देशम रुकन असम्बली S वेंकट वीरैया को अराजी को बाकायदा बनाते हुए उन्हें TRS पार्टी में शामिल किया गया। इस मामले में वज़ीर आला लोकपाल के दायरे में आएंगे। सिर्फ 80 एकड़ अराजी को बाकायदा बनाने के लिए पार्टी को तब्दील किया गया। इस मामले की लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उनका कहना था कि रेवेन्यू महकमे में तब्दीली का फैसला KCR खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 48 घंटों में 500 गज के मकान की तामीर को मंजूरी दी जाएगी। कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने बताया कि 1 मई से वेबसाइट पर मौजूद 2000 से ज्यादा तामीराती प्लान के मुताबिक दरख्वास्त दाखिल करने वालों को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाएगी। दाना किशोर ने बताया कि 17,000 मकानात तामीरात के लिए मंजूरी दी जा रही है, जिसमें से 80 ता 500 गज के मकानात की तादाद ज्यादा है। दाना किशोर ने बताया कि बल्दिया की वेबसाइट पर तामीराती प्लान अपलोड किए जाएंगे ताकि अवाम में शऊर बेदारी हो सके।
कांग्रेस के नायब सदर एम रवि ने कहा कि तेलंगाना में एक शख्स की आमिराना हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मजालिस से मुकामी इंतखाबात के उम्मीदवार का फैसला भी केसीआर करेंगे, ये तो मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि वज़रा और एमएलए के इख्तियारात भी वज़ीर आला छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स के इख्तियारात भी वज़रा को देने चाहिए। महकमे रेवेन्यू के निज़ाम में तब्दीली जैसे फैसलों से अवाम का भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान हर्षवर्धन रेड्डी ने कहा कि साजिश के तहत वज़ीर आला महकमे रेवेन्यू में तब्दीली की बात कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि महकमे रेवेन्यू में एनआईसी सेल की जगह पर केटीआर के करीबी फर्द घरानी वेबसाइट को मुतारिफ करवाया गया। वो नाकाम होने पर महकमे रेवेन्यू को तब्दील करने की बात की जा रही है। उनका कहना था कि कल तक रेवेन्यू मुलाजमीन की तारीफ करते नहीं थकने वाले वज़ीर आला अब इस महकमे के बदनवान बता रहे हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला ने मुलाजमीन के साथ हमेशा धोखा किया है और अब तंजीमों की मुखालिफत कर रहे हैं। अगर ये तंजीमें नहीं होंगी तो मुलाजमीन के मसाइल पर आवाज कौन उठाएगा। शहर में जुमे को हनुमान जयंती का जुलूस निकाला गया। गौलीगुड़ा राम मंदिर से जुलूस का आगाज हुआ, जो शाम में ताड़बन हनुमान मंदिर पहुंचकर इख्तिताम को पहुंचा। शहर के मुख्तलिफ मकामात से भी जुलूस निकाले गए, जो मरकजी जुलूस में शामिल हुए। जुलूस के मौके पर पुलिस की तरफ से वसीतर बंदोबस्त किया गया था। मसाजिद को कपड़ों से ढांक दिया गया था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जुलूस की गुजरगाहों के पास तकरीबन 37 मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई थी। हसास इलाकों में भी पुलिस को गश्त करते हुए देखा गया। जुलूस की फिल्मबंदी भी की गई। बाज़ मकामात पर जुलूस के दौरान काबिले एतराज नगमे बजाए जाने की भी इत्तला मिली है। हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान एक बार फिर शरंगेजी की कोशिश की गई। मक्का मस्जिद में जब नमाज जुमा अदा की जा रही थी, उस वक्त मस्जिद के पास अचानक जुलूसी बाजा बजाने लगे और काबिले एतराज नगमे बजाए। जब मुतालिका एसीपी ने जुलूसियों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ बहस व तकरार की गई, लेकिन पुलिस ने जुलूसियों को आगे बढ़ा दिया। जुलूस लाल दरवाजे से निकलकर ताड़बंद जा रहा था। पुलिस की तरफ से काबिल एतराज नगमों और डीजे पर पाबंदी का दावा किया जाता है, लेकिन जुलूस के दौरान न सिर्फ काबिल एतराज नगमे बजाए जाते हैं बल्कि डीजे का भी इस्तेमाल किया जाता है। शहर में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब गर्ज व चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सुबह तक दर्ज हरारत में कमी देखी गई। जुमे की दोपहर रुतूबत में इजाफा देखा गया, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद बाज़ मकामात पर फिर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। दरमियानी शब हुई बारिश से सड़कों पर जहां पानी जमा देखा गया, वहीं बाज़ इलाकों में बरखी मजदूरी की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। तेज हवाओं की वजह से कई दरख्त और होर्डिंग्स के गिरने, मैनहोल से पानी उबलकर बहने की भी इत्तलात मिली है। बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी भी हुई। नशेबी इलाकों में वाक़े मकानात में पानी दाखिल हो गया। शहर के कई नशेबी इलाके तालाब और झील का मंजर पेश कर रहे थे। महकमे मौसमियात ने आने वाले 3 दिनों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशकयासी की है। दरगाह हजरत यूसुफैन में गैर मौसमी बारिश की वजह से करीब 2 फीट पानी जमा हो गया। मुतालिका अमले ने बारिश के पानी की निकासी हंगामी खतूत पर करते हुए सफाई का काम अंजाम दिया। रात के वक्त बारिश की वजह से जारी नहीं थे, वरना काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती थीं।
वक्फ बोर्ड को भी इस बारे में पहले भी आगाह किया गया था, लेकिन बारिश के पानी के दाखिले को रोकने के लिए अभी तक मौसर इंतजाम नहीं किए गए। कमिश्नर सिविल सप्लाईज अकुन सबरवाल ने कहा कि गैर मौसमी बारिश की वजह से भीगी हुई धान की खरीदी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने नलगुंडा सूर्यापेट का दौरा करते हुए भीगी हुई धान का मुआयना किया। इसके बाद वहां से उसे मुंतकली की हिदायत जारी की। अकुन सबरवाल ने कहा कि खरीदी हुई धान को फौरन राइस मिलर्स को मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मजीद 4 दिन बारिश की पेशकशी की गई है। मार्केट यार्ड में मजीद टारपोलिन को तैयार रखा जाए। लोकसभा इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जुम्मे को दरगाह हजरत यूसुफैन में दुआ की गई। सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन की क़ियादत में एक वफ़द ने दरगाह पर हाजिरी दी और चादर कुल चढ़ाई। टीआरएस के उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआ की गई। एमसेट 2019 के हॉल टिकट कल से जारी किए जाएंगे। महकमे आला तालीम की तरफ से जो प्रोग्राम जारी किया गया है उसके मुताबिक 20 अप्रैल से हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं। एमसेट 3 मई से शुरू होगा। इंजीनियरिंग जुमरे के लिए 3, 4 और 6 मई को इम्तिहान होगा। एग्रीकल्चर और मेडिसिन जुमरे के लिए 8 और 9 मई को इम्तिहान होगा। शब बारात के पेश नज़र खबरस्तानों में साफ सफाई और दूसरे काम जारी हैं। इंतजामी कमेटी खबरस्तान और मजलिस के रुकन बलदिया मोहम्मद नाजिमुद्दीन अज्जू की मौसर नुमाइंदगी पर संगारेड्डी के बड़े खबरस्तान और मस्जिद दीनदार खां से मुत्तसिल खबरस्तान में कबूर पर चूना डाला गया और साफ सफाई के काम अंजाम दिए गए। खबरस्तान में बर्क़ी लाइट्स भी लगाकर वहाँ रोशनी का इंतजाम किया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने संदल की लकड़ी चुराने के इल्जाम में 15 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन राजेंद्र नगर के पुलिस हदूद में सरकारी इदारों से संदल की लकड़ी का सरखा किया करते थे और इन्हें हाफिजपेट के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन का ताल्लुक कुंडापुर मंडल जिले संगारेड्डी से बताया गया है, जहां वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन बुरी लतों की वजह से उनकी आमदनी अखराजात पूरे करने के लिए नाकाफी थी। इस पर मुलजिमीन ने आसानी से रकम हासिल करने के लिए संदल की लकड़ी चुरानी शुरू की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ 5 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 50 किलो संदल की लकड़ी बरामद की है, जिसकी लागत 2 लाख रुपए बताई जाती है। अलावाजी पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक कार और एक सेलफोन भी बरामद किया है। 15 दिन पहले एक ऑटो ड्राइवर अल्लू कुछ लकड़ियाँ जाके जा रहा था, उसको डाउट में पकड़ लिए तो उन्हें रिवील करा कि कहाँ से फ़ोन ला के ऑटो में डाल रहा या सैंडलवुड को, और कहाँ जाके दूसरे गाड़ी में कहाँ डाल रहा उन्हें। तो ऑटो ड्राइवर समझ को पकड़ लिए। उसके साथ में 3 जने एक 8 दिन पहले पकड़ के उनको रिमांड करे, उनके पास ऑटो सीज करे, उन्हें नामा बोला कौन कौन कलर है, कौन कौन काट के ऑटो में डाल रहे, ऑटो में ले आके काली सुमो गाड़ी में डाल रहे, वहाँ से ले आके छेवल्ला में बेच रहे। ये अशरफ बोल के छेवल्ला में एक ऑयल कंपनी चलाता, उन्हें 2000 रुपये के किलो खरीदता, फिर उन्हें ग्राइंडर में डाल के उसको ऑयल बना दे के उन्हें अगरबत्तियों के लिए और साबुनों के लिए वो ऑयल बेचता अशरफ बोल के। उसकी अरेस्ट करे। तकरीबन हम 4 लाख रुपए के सैंडलवुड भी सीज करे। इसमें मेन अफेंडर मोइन है। मोइन आजबाई गांव वाले 12 लोग हैं इसमें। एक रमेश राठौड़ बोल के है, सुरेश राठौड़ बोल के है, एक पंकज है। टोटल 12 लोग हैं इनका। इसमें 2 लोग आके पहले रेकी करके देख के चले आते, फिर बाद में 6 जनों का टीम आके काट के ले आके बेच देते गाड़ियों में ले आके। तो मोइन एक ग्रुप मेंटेन करता है। ये लोग हम बेच लेके उसको आधा पैसे मोइन को देते और बाकी आधा पैसे पूरे बांट देते, जो आके जाड़ा काट के ले आके बेचते वो लोग। तो तकरीबन अशरफ को मिला के अब तक हम लोग 15 जनों को अरेस्ट करें, इंक्लूडिंग मोइन, जो ये टीम का ये गैंग का बास है मोइन। उन्हें 10 दिन से अफस्टैंडिंग में था। फिर हमारे DI राजेंद्र नगर अशोक और इंस्पेक्टर सुरेश 4 टीमों को डिप्यूट करके मोइन को पकड़ के लाए। और इसमें उसके बेटे भी है 2 जने और उसके गांव वाले पूरे 12 लोग हैं। पूरों को अरेस्ट करके रिमांड करे। एक 40 गाड़ी सुमो गाड़ी और 3.5 लाख रुपए का सैंडलवुड सीज करे।
और जो काटने के आइटम से आ रहा है एक्ट से पूरे भी सीज करें उनके पास से, पूरे उनका भी रिमांड करें। 6-7 केसों को हम चालू करिए पूरे सैंडलवुड है, यूनिवर्सिटी एरिया, वालमतट एरिया, शमशाबाद, मोइनाबाद और महिलादबल एरिया के जाड़ों में काट के अफेंस करें उनको। थैंक यू। मार्केट वैल्यू हम जो हमारे हिसाब से हम तो तकरीबन 4 लाख रुपए का सीज करें, ये थोड़ा बढ़ के ये 8-9 लाख रुपए का मार्केट वैल्यू रहेगा इसके बारे में। उपल में शादीशुदा जोड़े ने खुदकुशी कर ली। बताया गया कि रमेश नायडू और अनीता ने 6 माह कबल ही मोहब्बत की शादी की थी। दोनों प्रशांत नगर के इलाके में मुकीम थे, लेकिन उनकी लाशें रस्सी से लटकी हुई पाई गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। समझा जा रहा है कि रमेश के घर पहुंचने पर उसकी बीवी ने पहले ही खुदकुशी कर ली थी। फिर उसे देखकर रमेश ने भी इंतहाई इक़दाम किया। घरेलू मसाइल मुमकिन तौर पर खुदकुशी की वजह समझे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई हैं। आसिफ नगर चिर्रा के इलाके में फर्नीचर गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग की वजह से आसपास के मकानात और तिजारती इदारों को भी खाली करा दिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गैर मामूली माली नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। बताया गया कि एजेड ट्रेडर्स नामी गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। मालूम हुआ कि गोदाम के तीसरे फ्लोर से आग फैलनी शुरू हुई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी अवाम ने बताया कि चिर्रे में हर साल 2 या 3 गोदामों या कारखानों में आतिशबाजी के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन अभी तक इलाके में फायर ब्रिगेड का दफ्तर कायम नहीं किया गया। लंगर हाउस और दूर दराज के मुकामात के फायर ब्रिगेड्स के मुकाम वाक़या पहुंचने तक गैर मामूली नुकसान हो जाता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मजाली से मुकामी के उम्मीदवारों का फैसला वजीर आला करेंगे। वज़रा और MLAs को सिर्फ मशवरा देने की हिदायत। मुमकिना इंतखाबी अखराजात से कांग्रेसी कायदीन परेशान। शहर में बारिश से दर्जे हरारत में मामूली कमी। मजीद 3 दिन तक वक्फे से बारिश की पेश कयासी। हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस का पुरअमन इख्तिताम। बाज मुकामात पर शरंगेजी की कोशिश। उपल में नए शादीशुदा जोड़ने की खुदकुशी। घरेलू मसाइल मुमकिना वजह। और संदल की लकड़ी चुराने वाली 15 रुकनी टोली गिरफ्तार। 50 किलो लकड़ी बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।